अम, जय गुरु जी। मैं अपनी गुरु जी के साथ जर्नी तो पता नहीं कब से है, पर इस लाइफ टाइम में जो जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। गुरु जी से मैं कैसे मिली, ये सब ने आपने सुना होगा, पर फिर भी आई वुड लाइक टू शेयर दैट। आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई सत्संग विद दैट। गुरु जी से एक्चुअली गुरु जी ने मुझे बुलाया था। मेरी फ्रेंड है डॉक्टर नीलम। वो मेरे से 2-3 साल पहले से गुरुजी के पास जाया करती थी और उनके बारे में मुझे बताया करती थी। मैं सुनती भी थी, पर कभी ऐसा लगा नहीं कि जाओ, बट हाँ, मुझे सुनना अच्छा लगता था। फिर थैंक यू संगत जी। फिर उसको गुरुजी ने बोल दिया था कि तेरी फ्रेंड को ऐसे प्रॉब्लम होगी तो उसको उन्होंने ले आई। तो ऑब्वियसली संगत जी, जब लाइफ में सब ठीक चल रहा होता है तब तो कहाँ हम ये सब सोचते हैं। बट देन आफ्टर 1 ईयर जब गुरुजी ने ये चीज़ बोली, उसके 1 साल के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि मतलब एकदम समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तो तब नीलम ने मेरे को याद दिलाया। एक्चुअली नीलम को भी उसकी मासी जी ने याद दिलाया। फिर नीलम ने मुझे याद दिलाया कि गुरुजी ने पहले ही मुझे बोला हुआ था कि तेरे फ्रेंड को ले आना। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा। वो गुरुजी को या किसी भगवान को उतना मानते नहीं थे, बट कभी मना भी नहीं करते थे। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनसे पूछा कि चलना है, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है चलते हैं। ये फ़ोन में ये बात ही हुई कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड के किसी रिलेटिव कोमा में चले गए थे। यहाँ मैंने फ़ोन करके उनको बोला कि हाँ हम आएंगे, और वहाँ वो कोमा से निकल गए। तो ये हमें बहुत पॉजिटिव साइन लगा। Then we went to meet Guruji in at Empire State. तो कुछ पता नहीं था कैसा है क्या है। आई आस्क्ड नीलम कि कैसे करना है, तो ही शी सेड तू वहाँ पहुँच जा, तेरे को खुद ब खुद पता चल जाएगा। सो आई थॉट ओके। फिर हम लोग गए। मन बहुत बेचैन था क्योंकि परेशानी तो चल ही रही थी। तो वी वेंट देयर एंड गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी को मत्था टेकने के बाद मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने मेरे से बात नहीं करी। तो मेरे को बुरा लगा। फिर मैं बैठ के हम लोग लंगर के लिए बैठ गए, शब्द सुने। मुझे संगत जी कुछ समझ नहीं आ रहा था, शब्द पहली बार मतलब उस तरह से सुन रहे थे। सो आई डेंट अंडरस्टैंड अ वर्ड, सिंगल वर्ड। और मन वैसे ही बेचैन हो तो ध्यान नहीं होता है। तो उसके बाद लंगर करने के बाद नीलम ने बोला उसके बाद लंगर के बाद गुरुजी बातें करते हैं, तब तू बात कर लेना। ऐसे ओके फाइन। तो लंगर के बाद जब मैंने मत्था टेका एंड आई वांटेड टू टॉक टू हिम एंड ही सेड आंटी आज नहीं। आई फेल्ट वेरी बैड एंड आई गॉट वेरी एंग्री एंड आई टोल्ड नीलम। वहाँ से उठ के जब उठ गई और फिर गुरुजी के सामने से मतलब साइड से जब निकलते हैं एम्पायर स्टेट के वहाँ से मंदिर से, छोटे मंदिर से, तब मैंने नीलम को बोला कि नीलम मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगी यहाँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर हम लोग मेन गेट तक पहुँचे ही थे एम्पायर स्टेट के, और मुझे बहुत मन हुआ कि मैं दोबारा जाऊँ वापस। तो मैंने नीलम को बोला नीलम मुझे दोबारा वापस जाना है। बट शी सेड कि नहीं ऐसे जाते नहीं हैं, एक बार आगे लेने के बाद दोबारा जाते नहीं हैं। तो ऐसे नहीं, आई वॉन्ट टू गो। तो उसने बोला चलो। फिर हम लोग वापस गए। उस टाइम नीलम वांटेड टू मेरे उसको बुरा लग रहा था कि उसके फ्रेंड के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, तो शी वांटेड टू टॉक टू गुरुजी अबाउट मी। एंड शी सेड गुरुजी इसको बहुत प्रॉब्लम, बस इतना बोला ही था कि गुरुजी ने उसको डांट दिया। गुरुजी ने बोला कि आ गई डॉक्टर ने की वकील। फिर उन्होंने मुझे बोला आंटी आज नहीं। तो एक तो वो आज नहीं, सेकंड टाइम जो गुरुजी ने मुझे बोला आ गई डॉक्टर ने की वकील, उसके बाद पता नहीं संगत जी क्या हुआ, जस्ट फेल इन लव विद हिम। उसके बाद ऐसा होता था कि मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे चारों दिन हम गुरुजी के
को देखने के लिए पहुंचे हुए होते थे। शाम होते ही ऐसा नशा सा होता था कि गुरुजी को देखना है, गुरुजी को देखना है, और गुरुजी के पास पहुंच जाते थे एम्पायर स्टेट। और संगत जी, मुझे उस टाइम लगा कि मेरी फ्रेंड ने बता दिया होगा गुरुजी को कि मैं डॉक्टर हूँ। वो बाद में पता चला कि वो तो मेरा अगला पिछला, आगे पीछे ऊपर नीचे सारा वो जानते हैं। सो उनको क्या बताएं। बट उस टाइम दिमाग ज़्यादा चलता था, अभी भी चलता है, बट हाँ उस टाइम बहुत ज़्यादा चलता था। सो आई थॉट फाइन, शी मस्ट हैव टोल्ड गुरुजी अबाउट टोल्ड हिम अबाउट मी। और एक चीज़ जो उन्होंने बोला कि आ गई डॉक्टर ने की वकील बोल के उसको डांट दिया। तो इसमें मुझे लगता है कि ये मैसेज है। इस बारे में डॉक्टर नीलम से भी बात करी थी कि डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से बनाना है। गुरुजी के पास एक बार पहुंच गए, गुरुजी ने एक बार आपको बुला लिया, चाहे आप जिसके थ्रू भी पहुंचे, उसके बाद कोई मिडिल मैन, कोई वकील नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बस गुरुजी और आप खुद हो। तो ये भी यहाँ पे मुझे लगता है ये मेरे लिए मैसेज था, या सबके लिए, आई डोंट नो। मेरे लिए तो था ही कि हाँ, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और ऐसे मैं गुरुजी से मिली, उनसे कनेक्ट हुई। गुरुजी ने खुद मेरे को बुला के कनेक्ट किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत कितना भी शुक्राना करूं गुरुजी का। मतलब जितने मेरे जन्म हुए हैं और होंगे वो भी करती रहूं तो भी कम है। सो आई जस्ट लव हिम। दैट्स ऑल आई नो एंड दैट्स ऑल आई केयर। जब एक बार मेरे हस्बैंड को एक सपना आया, गुरुजी ने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। तो जनरली उनको सपना नहीं आता था। एक्चुअली जब पहली बार गुरुजी से मिले थे, गुरुजी की बॉडी से बहुत लाइट आ रही थी। तो हमें लगा, मुझे तो नहीं उतना लगा, मेरे हस्बैंड को लगा कि कोई लाइट एक्चुअली छुपाया हुआ है, ट्यूबलाइट या कुछ। ये तो इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है। लेटर ही रियलाइज्ड कि वो रोशनी तो गुरुजी के बॉडी से आ रही है। जैसे उनकी बॉडी से फ्रेगनेंस आती है, वो फ्रेगनेंस हमें आज तक मिलती है, वैसे ही उनकी बॉडी से बहुत रोशनी आती थी। वो एक्सपीरियंस करे बिना, मतलब मेरे लिए एक्सप्लेन करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू नो हाउ ही यूज टू मतलब जैसे सूरज हो, लाइट निकलती थी उनसे। तो एनीवे उनसे उनको धीरे धीरे वो गुरुजी को मानने लगे थे। तो गुरुजी ने उन्हें सपने में आके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक उसके 2 या 3 महीने बाद गुरुजी ने उनको बुलाया और एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस उससे, उसी सीरियल वाइज उससे पूछा। मैं क्वेश्चंस आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती, बट हाँ, मतलब ये है कि गुरुजी ने अगर सपने में दिखाया है कुछ, तो वो सच ही है, क्योंकि वही सेम क्वेश्चंस उन्होंने उनसे पूछा मेरे हस्बैंड से। तो ये एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। एक बार हमें बड़े मन सॉरी एम्पायर स्टेट जब गए थे, हमें बोल दिया गया कि कल आप लोग मत आइएगा, कल गुरुजी यहाँ नहीं होंगे। तब मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे काम से। तो मैं सोचा ठीक है। तो शाम की फ़्लाइट थी उनकी, मैं एयरपोर्ट गई थी उनको लेने, मैं और मेरी डॉटर तब काफ़ी छोटी थी। तो एयरपोर्ट से उनको लिया, फिर उन्होंने बोला कि चलो आज तो फ्राइडे है एंड सीधा वहाँ चलो लेंगे। ऐसे एम्पायर स्टेट में तो गुरुजी है ही नहीं, वहाँ जाके क्या करना है, वो तो बंद है। अभी आज आज के दिन गुरुजी कहीं गए हुए हैं एम्पायर स्टेट में, कल अनाउंस हुआ है वो नहीं मिलेंगे। वो कहते हैं ऐसे कैसे। उसके बाद जैसे मंदिर में गई, 2 समोसे मिले, आई केप्ट वन फॉर माई डॉटर एंड आई दूसरा वाला मैंने खा लिया। खा के 2 बार चाय प्रसाद मिले, एक उसके नाम का पी लिया और दूसरा रख लिया। तो जब निकल रहे थे संगत जी, उस टाइम
किसी अंकल ने बुलाया, किसी सेवादार अंकल ने बुलाया कि आप लोग प्लीज़ आओ यहाँ पे सेवा कर दो। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि ऐसे बुला के हमें सेवा सेवा के लिए बोल रहे थे। तो हम वहाँ सेवा करने लग शुरू हो गए। आई वॉज फीलिंग टायर्ड एंड मुझे हेडेक भी हो रहा था बिकॉज ऑफ द अननोन टेंशन विच आई वॉज हैविंग। बट जब सेवा के लिए बोला उन्होंने, हम सेवा करने लग गए। हमें बहुत अच्छा लगा। तो मी एंड माई फ्रेंड स्टार्टेड डूइंग सेवा। तो सेवा करते 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 काफ़ी देर हो गई। तो उसके बाद हमें बिठा के उन लोगों ने बोला आप लोग ने सेवा किया है, दोबारा हमें समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद मिला। संगत जी दोबारा हमें फिर 2 या 3 नहीं 3 समोसा प्रसाद फिर से मिला और चाय प्रसाद मिला 2 बार। और तो ऑब्वियसली आई वॉज वेरी हैप्पी। तब तक तो मैं भूल गई थी कि क्या हो रहा है, क्या मुझे बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब आई फॉरगॉट एवरीथिंग। आई वॉज सो हैप्पी। तो एनीवे एक और समोसा प्रसाद मैंने खाया, मैंने 3 रख लिया। आई थॉट कि 2 आई वुड गिव इट टू माई डॉटर एंड एक और खा लेंगे। सो काफ़ी देर वहाँ बैठे संगत जी। फिर वहाँ से हम निकले। निकलने के बाद जब जा रहे थे, there was somebody, some person, I don't know, he just looked like गुरुजी। और मुझे पता नहीं क्यों लगा ये गुरुजी हैं। जैसे गुरुजी स्माइल करके ऐसे करते थे, जय गुरुजी बोलो, तो उन्होंने भी बिल्कुल वैसे किया। ही वॉज अ मतलब बच्चा था वो, बड़ा कोई नहीं था, ही वॉज अ चाइल्ड। तो मैंने सोचा कि गुरुजी प्रसाद देते थे हमेशा। अगर मैंने उनको उस तरह से खाते हुए नहीं देखा, तो गुरुजी को खिलाना ज़्यादा वो लगता था। तो मैं जाके इनको पूछती हूँ, अगर ये लेते हैं, अगर ले लेता है तो ये गुरुजी नहीं है, अगर मना कर देते हैं तो ये गुरुजी है। तो संगत जी मैं उनके पास गई, उनको ऑफर किया समोसा प्रसाद, उन्होंने मना कर दिया। तो मुझे लगा हाँ ये तो गुरुजी हैं। फिर उन्होंने स्माइल किया, फिर पता नहीं वो कहाँ चले गए, हम भी आ गए। तो उनके पास जो बैग था, दैट डे वी वर ऑन अ बाइक। तो मेरे फ्रेंड के पास बैग था, उसमें मैंने रखा। तो मैंने उसको बोला ठीक से रखो, नहीं तो ये टूट जाएगा, क्योंकि समोसा तो वेरी फ्रेजाइल। तो एनीवे ठीक ठाक से रखा। तो मेरे फ्रेंड के पास भी उसका 2 समोसा था, ठीक है, फाइन। उसके बाद हम लोग घर पहुंचे शाम को। फिर मैं समोसा लेके आई। मैं डॉटर को बोला कि गुरुजी ने समोसा प्रसाद भेजा है। तो शी सेड नहीं, हाँ मैं मम्मी खाऊंगी, यही मेरा डिनर होगा एंड मैं यही खाना है मुझे। आई सेड ओके फाइन। फिर हम समोसा प्रसाद लेके रात को बैठे कि चलो अब खाते हैं। श्यामा ने एक खाया, मैंने अपना प्रसाद में खा रही थी। जब सेकंड समोसा मेरी बेटी खाने लगी, शी जस्ट शाउटेड, मम्मी गुरुजी ने सारे आलू खा लिए। संगत जी वुड नॉट बिलीव, समोसा बिल्कुल जैसे बाहर से इंटैक्ट, देख के पूरा लग रहा है हाँ पूरा समोसा है, मतलब इट्स फिल्ड विथ आलू, अंदर बिल्कुल खाली, कुछ नहीं, नथिंग वॉज देयर। एंड इट इज इम्पॉसिबल टू फ्राई ए समोसा in that shape without putting something inside. आलू हो, पनीर हो या whatever, you have to put something inside to give that shape. बट इतना बड़ा मोटा समोसा, उसके अंदर कुछ नहीं, ना वो टूटा ना कुछ हुआ। सो ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी के अलावा कोई कर ही नहीं सकते। और आप बिलीव नहीं करोगे, यही मुझे तब याद आया जब मेरी डॉटर ने ये बोला। मुझे याद आ रहा था कि 2 दिन पहले मैं गुरुजी को बोल रही थी, मैं एक सत्संग सुन रही थी कि गुरुजी, या मैंने देखा भी था एक्चुअली एम्पायर स्टेट में, कि गुरुजी कई बार जैसे चाय प्रसाद पी के, आधा पी के किसी संगत को देते थे पीने के लिए, या कुछ अपना झूठा देते थे पीने के लिए, अमृत बना के उसको। तो मुझे लगता था कि गुरुजी कभी मुझे मिलेगा ऐसा, कभी मुझे मिलेगा। बट देन मुझे ऐसा कभी मिला नहीं। आई सेड ओके। तो एक दिन 2 दिन पहले मैंने सत्संग भी सुना कि गुरुजी ऐसे देते थे। तब मुझे याद आया कि हाँ, इवन आई यूज्ड टू फील लिटिल जेलस कि गुरुजी आपने मुझे कभी ऐसे नहीं खिलाया,
मुझे भी मन करता है ऐसा आपका प्रसाद मिले, पर अब कहाँ से मिलेगा। तो गुरुजी ने उस दिन प्रूव कर दिया कि मैंने चोला छोड़ा है बट आई एम स्टिल देयर, एंड अगर तूने मांगा है प्यार से मेरे से तो मेरा जूठा तेरे को मिलेगा। तो गुरुजी ने आके आलू खा लिए और हमें बाकी समोसा प्रसाद खाना को मिला। तो थैंक यू गुरुजी सो मच फॉर योर ब्लेसिंग। आपने जिस तरह से संभाला हुआ है मुझे और मेरी बेटी को। संगत जी, ऐसे सिचुएशन गए हैं लाइफ में कि अगर गुरुजी ने हाथ नहीं पकड़ा होता तो आई वुड नॉट हैव बीन सिटिंग हियर एंड शेयरिंग माई सत्संग विद यू। थिंग्स वेर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इन एवरी वे। मैंने ऐसा भी हुआ था कि मैंने सोचा था कि आई एम गोइंग टू एंड एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू एंड माई लाइफ, बट वो गुरुजी थे जिन्होंने संभाला। गुरुजी हैं जिनका हाथ मैंने बहुत बार छोड़ा है। गुरुजी, मैंने आपका हाथ, गुरुजी आपको पता है कितनी बार मैं गुस्सा हुई हूँ, कितनी बार लड़ी हूँ, कितनी बार आई हैव बिकम सो वीक कि मैंने आपका हाथ छोड़ा है। पर गुरुजी ने मेरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं। मतलब उन्होंने हमेशा मेरा हाथ पकड़े रखा, हमेशा मेरे साथ गलत नहीं होने दिया, हमेशा सही रास्ते पे ले गए। ऐसे एक चीज़ मैं और आपसे शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के संगत से मतलब इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है जो कहीं और आपको आपके ब्लड रिलेशंस में या आपके फैमिली में कहीं इतना प्यार नहीं मिलेगा। मतलब एक आंटी, गुरुजी के संगत की आंटी थी, एक बाइबल आंटी। अच्छा, बाइबल आंटी नाम भी उनको गुरुजी ने ही दिया था। वो एक्चुअली गई थी, यूएसए गई थी बाइबल स्टडी के लिए, और ये बात किसी को पता नहीं था। और इसके बाद वो गुरुजी से मिलने आई थी। तो गुरुजी ने उनको देखते ही पहली बार जब देखा तभी उनको बाइबल आंटी करके बुलाया। तो तब से उनका नाम ही बाइबल आंटी हो गया था। और उनको बाइबल आंटी को बहुत तब वो अजीब लगा था कि इनको कैसे पता, मैंने तो किसी को नहीं बताया था कि मैंने बाइबल स्टडी करने गई थी। तो वो जो बाइबल आंटी से मुझे प्यार मिला, मतलब इट वाज जस्ट लाइक एज इफ शी इज माई मदर। तो उनसे आई वॉज वेरी क्लोज एंड वही है, संगत से, गुरुजी की संगत से इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है, और विदाउट एनी हिडन एजेंडा, बस प्योर सिंपल प्यार मिलता है, बिना कुछ मतलब का प्यार। यहाँ पे प्यार वैसे बिना मतलब का ही होता है। तो बस ये सिर्फ गुरुजी के संगत में मैंने देखा है और कहीं नहीं देखा। ऐसे मैं दुखभंजनी साहब पाठ का आपको सत्संग सुनाती हूँ। अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड को चिकनगुनिया हो गया था, और आप लोगों को पता ही है जैसे कोविड के टाइम में भी एवरीबडी इज़ टेंस्ड कि कोविड तो नहीं हो गया। तो एनीवे उसको चिकनगुनिया था। हॉस्पिटल में जाते हुए डर लगता है कि पता नहीं क्या वो लोग क्या बोले, क्या होगा नहीं होगा। उसका फीवर ही नहीं उतरा था संगत जी, 103 फीवर। तो वी वर वेरी टेंस्ड कि क्या हो रहा है, कब ठीक होगा, कैसे होगा। नहीं हो रहा था, कितना भी कॉम्बीफ्लेम आप खिला दो, कितना क्रोसिन खिला दो, उसका ठीक नहीं हो रहा था। तो बस ही वॉज नॉट, वो फीवर रह ही रहा था। तो मैं अपसेट थी कि अब क्या करूं। तब एक हमारी संगत की बहुत अच्छी आंटी हैं, सुशील आंटी, उनका फ़ोन आया और उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने अपनी बेटी का सत्संग शेयर किया कि उनकी बेटी यूएस में रहती हैं, उनको कैसे कोरोना हो गया था, और कैसे उस गुरुजी ने उसको सपने में दिखाया कि वो कोरोना को मार के भगा रही है। वो संगत जी वो सपना देखे उठी और उसको याद आया कि उसकी मम्मी ने, जैसे सुशील आंटी ने उनको बोला था कि तो दुखभंजनी साहब का पाठ रोज सुनना। पर जैसे बच्चे होते हैं, अच्छा सुनने लेंगे सुनेंगे, तो नहीं सुना था उन्होंने। तो उस दिन जब
उनको ये सपना आया तो बिल्कुल पसीने पसीने में थी। और फिर वो उन्होंने उठ के दुखभंजनी साहब का पाठ लगाया, चाय प्रसाद रखा, चाय प्रसाद बना के गुरुजी को भोग लगाया, और फिर उन्होंने वो पिया और उनका उसके बाद दोबारा फीवर आया ही नहीं। तो उन्होंने मुझे ये सत्संग सुनाया कि आप भी ऐसा करो। तो मैंने उनको बोला ठीक है, फटाफट मैं आई, नहाई धोई, फटाफट मेरे फ्रेंड को उठाया, उसको बोला कि चलो बैठते हैं, दुखभंजनी भंजनी साहब का पाठ लगा के हम दोनों बैठ गए। और उनकी तब हिम्मत नहीं, बैठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। आपको पता होगा चिकनगुनिया जब होता है, जॉइंट पेन, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। तो एनीवे वो बैठे। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो पाठ वहाँ ख़त्म हुआ, उन्होंने चाय प्रसाद पिया, उसके बाद कहाँ फीवर और कहाँ क्या, बिल्कुल ही वॉज परफेक्टली फाइन। उसके बाद ना दवाई की ज़रूरत पड़ी ना कुछ। तो गुरुजी ऐसे हैं, मतलब उनका क्या बोलूं, मतलब कितना भी उनसे उनका शुक्राना करूं, कितना भी उनका शुक्राना करूं, वो कम ही है, मतलब कम ही है। ऐसे जब गुरुजी जैसे स्टोन्स पहनने के लिए मना करते थे, ऐसे आफ्टर आई टोल्ड यू, लाइक आफ्टर माय हस्बैंड इज नो मोर, ही हैज, गुरुजी के पास है वो अभी। तो जब व्हेन आई लॉस्ट हिम आई वाज डेवस्टेटेड। हमारी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी उस टाइम, और कुछ समझ नहीं आता था, मतलब आई बिकम, मुझे लगता था आई हैव गॉन क्रेजी, बट आई हैड टू टेक केयर ऑफ मी एंड माई डॉटर। एक्चुअली गुरुजी वॉज टेकिंग केयर ऑफ अस, बट हाँ ऐसा लगता है हमें कि वी आर टेकिंग केयर। तो उस टाइम माइंड ऐसा था कि कोई भी कुछ बोलता था, लगता था अच्छा शायद इससे ठीक हो जाएगा, शायद उससे मेरा प्रॉब्लम थोड़ा कम होगा या थोड़ा मुझे शांति मिलेगी। तो किसी ने तब मुझे स्टोन बोला, ही देयर वाज सम एस्ट्रोलॉजर एंड, तो उन्होंने मुझे कोई स्टोन दिया। तो मन तो नहीं मान रहा था कि गुरुजी मना करते हैं स्टोन पहनने के लिए, पर उस टाइम थोड़ा विश्वास डगमगा रहा था। तो मैंने वो स्टोन, वो अंगूठी बनवा ली उनसे, और वो मैंने संगत जी पहन लिया। तो मेरी डॉटर ने मना किया, उन्होंने बोला कि आपने अगर गुरुजी पे फेथ रखा है तो आप ये मत करो। बट आई वॉज काइंड ऑफ एप्रीहेंसिव कि नहीं चलो करके देखते हैं। तो ऐसा चलता रहा मेरे मन में, वो चलता रहा कि गुरुजी ने मना किया, मैं पहन रही हूँ, और ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे मेरे मन में चल रहा था। तभी मेरे ब्रदर हैं मनीष अंकल, उनकी लाइफ में भी कुछ थोड़ा प्रॉब्लम था, तो उनको भी किसी ने कोई स्टोन बोला था। तो उन्होंने गले में, वो गोल्ड चेन में उन्होंने स्टोन लगाया था। तो संगत जी मैं ऐसे ही सोच रही थी एक दिन बैठे बैठे कि गुरुजी अगर मनीष स्टोन फेंक देना उतार के, तो मैं भी, जिस दिन वो उतार देगा उस दिन मैं भी उतार दूंगी। ऐसे मैंने ऐसे सोचा, आई डोंट नो व्हाई आई थॉट दैट। एनीवे उसके बाद उसी दिन या उसके एक दो दिन बाद मैं उनके घर गई। तो हम दोनों बात कर रहे थे, तो मैंने उसको बताया कि मनीष मैंने ऐसे सोचा है कि जिस दिन तू स्टोन उतार देगा ना उस दिन मैं भी उतार दूंगी। तो मनीष टोल्ड मी, यू नो व्हाट आई सॉ इन माय ड्रीम। आई सेड व्हाट? ही सेड कि मैंने देखा कि गुरुजी आए हैं और वो मुझे बोल रहे हैं कि तू ऐसे ही स्मार्ट लगता है बिना स्टोन का, जब तू खाली चेन पहनता है ना तो खाली चेन में स्मार्ट लगता है, तो वो खाली चेन पहना कर, स्टोन मतलब गले में सिर्फ गोल्ड की चेन पहना कर और कुछ मत पहना कर। तो एकदम हमने डिसाइड किया कि चलो वी नीड टू गेट रिड ऑफ दी स्टोन्स एंड लेट्स डू इट टुडे ओनली। तो एक्चुअली उसी दिन तभी हम लोग सारे, मतलब मनीष और मेरी फ्रेंड और माई डॉटर एंड मी, वी वेंट टू बड़ा मंदिर। सीधा हम गए, बड़े मंदिर गए संगत जी, और बड़े मंदिर जाके गुरुजी को मत्था टेका उनके गद्दी के सामने, और वहीं मैंने वो अंगूठी उतार दी। और वो दिन है और आज का दिन है। हाँ मैं ये नहीं बोलूँगी कि शुरू में 2 दिन मेरे मन में थोड़ा सा डाउट्स आने लगा, जैसे थोड़ा सर दर्द भी होता था तो लगता था स्टोन उतारा इसलिए तो नहीं है, बट देन आई यूज टू स्कोल्ड माई सेल्फ कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट,
मतलब गुरु बड़ा कि स्टोन बड़ा। तो फिर मैंने अपने मन को डांट के उस चीज़ को हटाया। उसके बाद से स्टोन, मतलब सोचा भी नहीं कभी स्टोन पहने। और संगत जी वो मैंने फेंक दिया, मतलब वो मैं घर में ला ही नहीं। वो अंगूठी पूरा मैंने फेंक ही दिया। मैंने गुरुजी को यही बोला था कि वंस यू नो मनीष डिसाइड्स आई विल थ्रो इट अवे, आई विल नॉट ब्रिंग इट बैक होम। तो मैंने वो लाई नहीं और घर पे। तो गुरुजी, मतलब गुरुजी हर गलत चीज़ उन्होंने मेरे से छुड़वा दी। जैसे उन्होंने मेरे को बोला था ट्रांस में कि सरेंडर, ये सरेंडर वर्ड यूज़ नहीं किया था, बट दैट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कि मैं सुनती थी गुरुजी आके ऐसे बोलते हैं, गुरुजी आके बोल जाते हैं, पर मेरे साथ हुआ और एक ही बार हुआ। आई विश मेरे साथ और हो, बट ठीक है, गुरुजी की जो मर्जी। ये मांगूंगी नहीं, ये जब वो देंगे तभी होगा। तो गुरुजी ने, मैं, हमारे घर में फ़ोटो है गुरुजी की, खूब सारी है, बहुत सारे स्वरूप हैं। तो एक पर्टिकुलर स्वरूप है, काफ़ी पुरानी है वो। उस स्वरूप से गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं बहुत परेशान थी और गुरुजी के सामने बोल रही थी कि गुरुजी मेरे से और सहा नहीं जा रहा, मेरी सारी परेशानी प्लीज़ आप ले लो, आई जस्ट कैन नॉट डील विद दिस एनी मोर। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है, तू अपनी सारी परेशानियाँ मुझे दे दे। तब मैंने गुरुजी के बोला कि गुरुजी सिर्फ परेशानी देने से चलेगा क्या? तो गुरुजी ने बोला नहीं, ठीक है, तू अपनी परेशानी, अपनी खुशी, अपनी जो भी तेरा है पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें मुझे दे दे। तो वही इनडायरेक्टली वही हुआ, गुरुजी मेरे को सरेंडर करने बोल रहे थे, करने के लिए बोल रहे थे। तो मैंने गुरुजी से तब पूछा कि गुरुजी मैं सरेंडर कैसे करूं? बट उन्होंने वो डिस्कशन नहीं हुआ, वो बताया नहीं उन्होंने। आई गेस आई हैव टू फिगर इट ऑन माई ओन। और शायद गुरुजी चाहते हैं कि ये मैं खुद समझूं, या जब टाइम आएगा वो मुझे खुद ही समझा देंगे कि कैसे मुझे सरेंडर करना है। और मुझे इतना पता है संगत जी, अगर गुरुजी ने बोला है तो वो सरेंडर तो मेरे से करवा के छोड़ेंगे, चाहे कैसे भी हो। मतलब उनकी बोली हुई बात तो होके ही रहेगी। ऐसे संगत जी, एक आंटी के घर में जाया करती थी सत्संग के लिए। तो वो नई संगत है, तो उनके, वो लोग पहली बार डुगरी गए थे। और आप लोगों ने मेरा डुगरी वाला सत्संग तो सुना ही होगा, कैसे हम लोग गुरुजी के कमरे में रुक पाए थे एक रात के लिए। उसके लिए कितना कितना शुक्राना मैं करूं, कम है। तो मेरे पास गुरुजी के जन्म, जिस कमरे में जन्म है उस कमरे का ईंट है मेरे पास। तो वहाँ से लेके आए थे, तो मेरे पास ही था। मैंने किसी को कभी सोचा ही नहीं कि मुझे देना है। आई नेवर, द थॉट नेवर क्रॉस माई माइंड कि मुझे किसी के साथ कुछ शेयर करना है। एनीवेज, फिर उस आंटी के घर हम सत्संग के लिए जाते थे। उन आंटी के घर में सत्संग में हर ट्यूसडे को होता है। बहुत शांति है वहाँ पे, बहुत शांति है। मतलब बहुत जल्दी से आप गुरुजी से कनेक्ट हो जाते हो वहाँ। तो बहुत अच्छा लगता था, मैं जाती थी वहाँ। पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि इस आंटी को मुझे गुरुजी बोल रहे हैं कि एक ब्रिक देना है। तो मैं नहीं गुरुजी, तो हो नहीं सकता, मतलब नहीं देना। फिर जब नेक्स्ट टाइम गई, फिर मेरे मन में वही बात कि आंटी को एक ब्रिक देना है। मैंने फिर से हटा दिया कि नहीं, ये सब प्राइसलेस थे, ये तो मुझे नहीं। फिर संगत जी तीसरी बार वही चीज़, वहाँ जाने के बाद इनको ब्रिक देना है। तो तीसरी बार जब हुआ मेरे मन में, तब मेरे से रहा नहीं गया। फिर संगत जी मैंने उस आंटी को बोला कि आंटी, गुरुजी मेरे को बार बार बोल रहे हैं, मैंने आपको कुछ देना है। उन्होंने बोला क्या देना है? मैंने बोला गुरुजी की जो जन्म स्थान है वहाँ का आपको ब्रिक देना है। वो आंटी तो बिल्कुल हैरान हो गई। उन्होंने तब अपना सत्संग सुनाया। संगत जी वो आंटी डुगरी गई थी थोड़े दिन पहले ही, शायद एक दो हफ्ते पहले ही डुगरी गई थी। और उन्होंने वहाँ गुरुजी को जाके अरदास किया कि गुरुजी, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वो यहाँ से ब्रिक लेके आए हैं, तो मुझे मिलेगा क्या? फिर उन्होंने बोला नहीं गुरुजी, अगर आपने देना होगा ना, मैं मांगूंगी नहीं, किसी से बोलूंगी नहीं,
अगर आपने देना होगा ये चीज़ आप मुझे खुद दोगे। संगत जी अब सोचो उनका कितना फेथ, गुरुजी ने कैसे मेरे मन में उसी चीज़ का थॉट डाला कि इनको देना है देना है देना है, जबकि इतने सालों से मेरे पास पड़ा हुआ था। मेरे मन में कभी भी नहीं आया कि मैं किसी को ईंट दूं, मतलब वो ईंट वाला सेवा करूं। फिर संगत जी मैंने डिसाइड किया ठीक है, मुझे आई वॉज लाइक गेटिंग गूज बम्स ये सुन के। फिर नेक्स्ट डे वो हुआ कि जिस दिन हम सत्संग में आएंगे उनके लिए ईंट ले जाएंगे नेक्स्ट ट्यूसडे। और मुझे टेंशन हो रहा था कि मैं गुरुजी आपका ये ईंट बिल्कुल श्रद्धा से ठीक से मैं ले जा पाऊँ, इसका प्रॉपर रेस्पेक्ट हो, ये नहीं कि रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो। तो हम लोग जब ट्यूसडे को हमने कैब बुक कराई एंड वी सैट एंड माय डॉटर सेड मम्मी देखो कौन, एंड आई सॉ कि कहाँ कहाँ किसको देखूं। शी सेड गाड़ी में देखो किसकी फोटो है। संगत जी पहली बार हुआ है और उसके बाद कभी नहीं हुआ, दैट वाज दी ओनली टाइम। गुरुजी की फोटो लगी हुई थी कैब में एंड जो कैब वाला था वो गुरुजी की संगत वाला था। तो गुरुजी जो अपना ईंट था वो बिल्कुल सत्संग कराते हुए उनके घर पहुंचाया। पूरी रास्ते हम गुरुजी की सत्संग करते रहे, गुरुजी का गुणगान करते रहे, करते 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 हम उनके पास पहुंचे, उनको उनकी अमानत दी, क्योंकि अगर गुरुजी ने बोला है उनको देना है तो ऑब्वियसली वो उन्हीं की चीज़ है, उनके पास वो उनकी चीज़ पहुंच गई। और संगत जी इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू डू दिस सेवा। मुझे लगा था मुझे शायद अच्छा नहीं लगेगा, बट इट रियली फेल्ट एक्सट्रीमली, आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। ऐसी ही सेवा की बात बताऊं संगत जी, मेरी जो मतलब मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर आई हुई थी फरवरी में, और उनको वो गुरुजी से उतना कनेक्टेड नहीं है, ऑल्दो वो गुरुजी को एक बार मिल चुकी हैं। तो गुरुजी ने वही जिनको जोड़ना होता है उनको जोड़ते हैं। तो बट वो आते हैं, उनको बुलाते हैं बड़े मंदिर, जब भी वो इंडिया आते हैं वो फर्स्ट विजिट उनका बड़े मंदिर ही होता है। तो वो गई थी, बट सिंस शी डजेंट उतना उनका जुड़े नहीं है, तो जब तक वो रहे थे हम लोग उतना बिजी रहे, हम बाहर भी जा रहे थे इधर उधर, तो नहीं जा पाए थे बड़े मंदिर। और संगत जी मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाती हूँ तो अ, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मतलब आई फील मिजरेबल। मुझे मेरा बहुत रोना धोना, गुरु जी से लड़ाई झगड़ा ये बहुत चलता है जब मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाती हूँ। मतलब बड़े मंदिर छोटा मंदिर आप कुछ भी बोल रहे, नहीं जा पाती हूँ, तो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। इसके बिना मुश्किल है रहना। तो बहुत रोना धोना चला। एनीवे फिर माई सिस्टर वेंट अवे बिफोर द लॉकडाउन, शी वेंट अवे 3 या 4 मार्च को चली गई वो। उसके पहले हमारे घर में सत्संग था, सत्संग होने के बाद शी लेफ्ट। उसके बाद गुरु हम सीधा फर्स्ट थर्सडे आया एंड वी रैन कि चलो मंदिर चलते हैं। संगत जी मंदिर गए तो पता चला कोविड के वजह से, कोरोना के वजह से तो मंदिर बंद है। तो बहुत बुरा लगा, वहाँ थोड़ी देर खड़े रहे कि चलो दर्शन के लिए मतलब जाने दो, पर टी पॉइंट से अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे कि ऑब्वियसली वो तो सही काम कर रहे थे, कोरोना की वजह से सब बंद था तो कैसे जाने देंगे, पर वही मन नहीं मानता। तो वहाँ से हम लोग एम्पायर स्टेट चले गए। तो एम्पायर स्टेट में वहाँ गुरुजी ने बिठाया, वहाँ बैठ पाए, वहाँ में चाय प्रसाद भी मिला, प्रसाद भी मिला। एक्चुअली वो होली का टाइम था, होली से 3-4 दिन या 2-3 दिन पहले का टाइम था। तो हमें वहाँ वहाँ पे गुरुजी ने प्रसाद दिया, गुजिया खिलाया, गुरुजी ने चाय प्रसाद पिलाई, गुरुजी ने जल प्रसाद दिया, तो थोड़ा अच्छा लगा। फिर वहाँ से हम निकल के चले गए। उसके बाद तो संगत जी लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन में कैसे, सब बंद, और मेरा वही रोना धोना चलो कि गुरुजी अपने फरवरी में भी जाने नहीं दिया, क्योंकि इधर उधर सिस्टर आई हुई थी, इधर उधर जाना था, और आप अभी जाने नहीं दे रहे हो। तो मेरा बहुत बहुत मतलब बहुत बहुत रोना धोना चलता रहता है जब नहीं जा पाती हूँ। तो संगत जी फिर ऐसे हुआ कि
एक हमारे गुरुजी की संगत के ही अंकल हैं, उनसे कनेक्ट हुआ। उनसे कैसे कनेक्ट हुआ, फिर लॉकडाउन में संगत जी मैं पूरा टाइम, जितना टाइम लॉकडाउन रहा, हम लोग बड़े मंदिर जा पाए लंगर सेवा के लिए, मतलब लंगर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मंदिर के अंदर तो नहीं जा पाते थे, मंदिर के बाहर तक मंदिर का प्रसाद मिलता था, चाय प्रसाद मिलता था, और लंगर सेवा हमें मिला। वहाँ से लंगर लेते थे हम संगत जी, और लंगर जाके स्लम्स में बांटते थे। कभी मतलब सोचा भी नहीं था कि, मतलब अभी भी अनबिलीवेबल लगता है कि पूरा लॉकडाउन वी आई कुड गो देयर एवरी डे संगत जी। जहाँ संगत मंदिर में जाने के लिए तड़प रहे थे, वहाँ गुरुजी ने, इतनी उनकी ब्लेसिंग थी कि रोज़ मुझे बुलाया और रोज़ मैं गुरुजी के द्वार तक जा पाई, वहाँ का प्रसाद ले पाई। इनफैक्ट जब पहली पहली बार जब हम लंगर लेने गए, वहाँ लंगर ले लिया, गाड़ी में लोड कर लिया, तो तब भी वही होता है ना लालच कि गुरुजी लंगर तो आपने दे दिया, आपने कड़ा प्रसाद नहीं दिया। मतलब वो मेरे फ्रेंड गाड़ी स्टार्ट ही कर रहे थे और दूसरे अंकल लोग दूसरी गाड़ी में थे। दो गाड़ी हमारी जाती थी गुरुजी के संगत की ही, तो गाड़ी में भर के हम लंगर लाते थे। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला है कि गुरुजी ने कड़ा प्रसाद नहीं दिया करके, गाड़ी हमने स्टार्ट करी। संगत जी वोट बिलीव, एक अंकल भागे भागे आए। उन्होंने बोला, आंटी रुको। हमने हमने बोला पता नहीं क्या बात हो गई। कहते, मैंने पूछा क्या हुआ अंकल। कहते आंटी कड़ा प्रसाद तो लेते जाओ। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, मतलब आप इतना ध्यान रखते हो। यहाँ मेरे बोलने की देरी थी कि गुरुजी थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, कड़ा प्रसाद नहीं मिला है, लंगर तो मिल गया है। गुरुजी ने तुरंत उस चीज़ को पूरी कर दी। भर के उन्होंने सबके लिए कड़ा प्रसाद खूब सारा दिया। थैंक यू गुरुजी, मतलब इतना, इतनी ब्लेसिंग भर भर के गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग पूरी संगत को दी है। मतलब जितना भी बोलो उतना कम है। जैसे मैंने बाइबल आंटी के लिए बोला, वैसे ही एक हमारी टेलर आंटी हैं जो गुरुजी का चिक्के चोले ऑल्टर करती थी, गुरुजी की मदर की चोले सीलती, गुरुजी के मदर के सूट्स सीलती थी वो। उन पे तो इतनी ब्लेसिंग, इतनी मेहर गुरुजी की है। और उनका फेस देखोगे तो आपको लगेगा कि मतलब उनके फेस से भी लाइट निकलती है। उनसे इतना प्यार मिलता है संगत जी, इतना प्यार, इतना प्यार, वही संगत का प्यार। मतलब आई लॉस्ट माई मदर, बट संगत से जो मुझे प्यार मिलता है, मतलब वो कम ही लगता है कि हाँ गुरुजी कहीं ना कहीं से पूरी कर ही देते हैं। गुरुजी का प्यार तो छोड़ ही दो, गुरुजी इज माई एवरीथिंग, लाइक ही इज, वो शिव है, महाशिव है, क्या है नहीं है संगत जी मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि उनके बिना ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। उन्होंने ही संभाल के रखा हुआ है, नहीं तो आई वुड हैव पेरिश्ड लॉन्ग टाइम अगो। इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम आई एम स्टिल standing, I'm still happy, I'm I'm still sane because of, only because of him। आज हमें गुरुजी के मंदिर जाने का प्रसाद मिला, मतलब आज गुरुजी के मंदिर हम गए, मैं इसको प्रसाद ही बोलूँगी। जब से गुरुजी का मंदिर खुला है, गुरुजी की बहुत कृपा है, गुरुजी ने बुलाया है मंदिर। वंस यू स्टेप इनसाइड द मंदिर, इट इज़ अ डिफरेंट प्लेस, अ डिफरेंट फीलिंग लगता है। और इतने दिन लॉकडाउन के बाद जब हम जा पाते हैं तो कुछ अलग ही फीलिंग होती है संगत जी। मतलब पता नहीं, आई कैन नॉट डिस्क्राइब कि कैसा लगता है। आप लोगों को पता ही होगा कि बड़े मंदिर जाके कैसी फीलिंग होती है। दैट इज़ समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंने ये सत्संग पहले भी सुनाई थी संगत जी, पर सिंस दिवाली आ रही है अभी, सैटरडे को दिवाली है, तो आई वुड लाइक टू रिपीट इट अगेन।
एक बार दिवाली में, आई थिंक 2006 की दिवाली थी वो, हमने घर में कुछ गेस्ट को बुलाया था दिवाली के दिन। पर जैसे हमारी दिवाली, उसके बाद से तो ऐसा हो गया कि घर में दिए जले ना जले, मंदिर जाना है, मंदिर जाके दिए ज़रूर जलाने हैं। और कई बार हुआ भी है कि घर में हमने कुछ नहीं किया है, बस मंदिर गए, बड़े मंदिर पहुंच गए, वहाँ दिया जला दिया। तो ऐसे पहले गुरुजी लाइफ में आने से पहले ऐसा नहीं था। पहले घर को पहले सजाते थे। एनीवे 2006 में ऐसे ही घर में हमने गेस्ट को बुलाए थे। तो माय हस्बैंड सेड कि नहीं, पहले हम एम्पायर स्टेट चलेंगे, गुरुजी से मिलेंगे, नहीं तो कोई दिवाली का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है चलो। फिर हम तीनों चले गए साथ में, वो दिए लेके गए। फिर पहुँचे और जल्दी पहुँच गए क्योंकि हमें जल्दी वापस जाना था। तब मंदिर संगत के लिए खुला भी नहीं था, मतलब मंदिर खुला हुआ था, द गेट वॉज ओपन, कोई संगत नहीं थी। तो हम जाके मत्था टेक के, गुरुजी गद्दी पे तो नहीं थे, गुरुजी का कमरे का दरवाज़ा बंद था, हमने मत्था टेका और बैठ गए। और वेट करते रहे, हम गुरुजी निकले ना। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरुजी नहीं निकल रहे हैं, वहाँ गेस्ट आ जाएंगे, घर में लॉक है, लेट्स गो बैक। हो गया ना, हम तो आ गए एम्पायर स्टेट। ही सेड नो, नथिंग डूइंग, आई एम गोइंग टू सी हिम, टच हिज फीट, देन ओनली वी आर गोइंग। गेस्ट आ गए, कोई बात नहीं, खड़े रहेंगे या तो चले जाएंगे, बट आई रियली डोंट केयर, पहले गुरुजी से मिलना है। मैं बैठी रही, मैं तो देख ली ये तो जाने, मतलब कोई फायदा नहीं हस्बैंड को बोलने का, तो जाएंगे नहीं। मैं सोची चलो डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है ना, तो डायरेक्ट जिनको बोलने से काम होगा उन्हीं को बोलती हूँ। फिर मैंने संगत जी गुरु जी को बोलना शुरू किया, गुरु जी को प्रे करना शुरू किया कि गुरु जी प्लीज़ आप बाहर आ जाओ, प्लीज़ आप 10 मिनट में बाहर आ जाओ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा, प्लीज़ आप बाहर आओ। तो गुरु जी ने 9 मिनट तक वेट कराया। फिर 9 मिनट बाद वो निकले अपने कमरे से। हमने मत्था टेका उनको, उनको हैप्पी दिवाली बोला, उन्होंने हमें ब्लेस किया और हंस के फिर बोला, उनके चरणों में जब दिए रखे तो उन्होंने हंस के बोला चल जा बाहर जाके लगा दे। हमें संगत जी इतना अच्छा लगा, इतना मतलब खुशी हुई, एज इफ हम मतलब हवा में उड़ते हुए निकले वहाँ से, कि गुरुजी ने हमें दिए लगाने के लिए बोले। तो हमने जाके बाहर दिए रखे और दिए को जलाया। और वहाँ हमारी तब से ही वही हो गया संगत जी की, दिए जो जलाने हैं वो, मतलब गुरुजी के बिना दिवाली क्या मनानी, गुरुजी है तो फिर दिवाली है। जैसे इस साल मुझे लग रहा है कि कैसे गुरुजी कैसे होगा, मतलब मंदिर नहीं जाएंगे तो क्या, मतलब घर में क्या दिवाली मनेगी, दिवाली तो आपके साथ। मंदिर में जब तक नहीं जाओ तो वो सेटिस्फैक्शन संगत जी एटलीस्ट मुझे नहीं मिलता। ऐसे ही 2 साल पहले भी गुरुजी ने बहुत अच्छी दिवाली मनाई थी। मैंने पहले नहीं सोचा था कि उस टाइम कि बड़े मंदिर जा पाऊंगी। वो एक आंटी के बारे में अभी बताया था, सुशील आंटी, लखपत अंकल, बहुत 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 अच्छे संगत है हमारी गुरुजी के, बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग है उन पे, गुरुजी को बहुत मानते हैं वो। तो उनके साथ हम लोग 2 साल पहले अ, मंदिर गए दिवाली के दिन। और क्योंकि मैं स्पेशली क्यों गई, क्योंकि मैंने सपने में देखा, मैं सोच रही थी इस बार जाऊं नहीं जाऊं, कैसे जाऊं, क्या होगा। तो मैंने सपने में देखा कि गुरुजी मुझे आके बोल रहे हैं कि नहीं, गुरुजी नहीं, एक आंटी है, वो मुझे बोल रहे हैं कि इस बार मंदिर जाना है, तुझे स्पेशल ब्लेसिंग मिलेगी। मैंने फिर सपने से उठी जब, मैंने बोला अच्छा स्पेशल ब्लेसिंग मिलेगी, गुरुजी ने बोला स्पेशल ब्लेसिंग मिलेगी, वो आंटी ने बताया, उनका मैसेज दिया। मैंने कहा ठीक है, कमलेश आंटी को देखा मैंने सपने में, वो बोल रही है मुझे। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग गए, पहुँचे, फिर पहुँच के मत्था वत्था टेका गुरुजी को। फिर आगे ही संगत जी हम बिल्कुल आगे बैठे, जहाँ गुरुजी की गद्दी है दूसरे साइड में, बड़े मंदिर में आगे की तरफ बैठे संगत जी। फिर आरती का टाइम हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैं एक्चुअली बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। संगत जी आरती शुरू हुई और हमें भी बुलाया गया, और उस साल हम आरती कर पाए, थैंक्स टू सुशील आंटी, क्योंकि वो लोग ही ले गए थे हमें।
और गुरुजी को तो कितना भी शुक्राना करो कम है। तो वो मेरी स्पेशल, मैं सोच ही रही थी गुरुजी क्या स्पेशल ब्लेसिंग है, क्या स्पेशल ब्लेसिंग है, क्या करोगे आप इस बार की मुझे पता चले स्पेशल है। तो गुरुजी ने उस बार आरती करानी थी। आप सोचो संगत जी कितने लोग आते हैं दिवाली के दिन मंदिर पे, बट दैट डे आई वॉज वन ऑफ द ब्लेस्ड वंस हु कुड डू आरती ऑन दिवाली। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी फॉर दिस। मतलब क्या बोलूँ गुरुजी को सारी लाइफ भी हर मोमेंट में शुक्राना करती रहूं तो वो भी कम ही है। अभी एक रीसेंट का सत्संग सुना के मैं आप लोगों से आज्ञा लूँगी। अभी रिसेंटली क्या हुआ था संगत जी, अम, हमने अभी शायद 1-1.5 साल पहले गाड़ी ली। तो गाड़ी भी कैसे ली हमने, वो आई एम नॉट अ वेरी गुड ड्राइवर, लाइक आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, सो बॉट अ सेकेंड हैंड कार। तो गुरुजी ने जहाँ पहुँचाया भी, जहाँ से हमने लेना था, वो भी हम रास्ता भटक गए, हम कहीं और पहुँच गए। जहाँ हमें लोकेशन था संगत जी वो कहीं और ही पहुँच गए, लोकेशन जहाँ दिखा रहा था। और हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हमने वहाँ सामने कोई जगह थी, वहाँ से हमने खाया। फिर हमने सोचा कि अभी इतना टाइम हो गया है, कहाँ ढूंढे, क्या करें, गलत जगह आ गए, क्या पता गुरुजी क्या चाहते हो। तब तक संगत जी हमने जहाँ खाया था उनसे पूछा कि ये एड्रेस कहाँ पे है। तो उन्होंने बोला ये सामने ही तो है। संगत जी वोंट बिलीव, उस मॉल के बिल्कुल सामने हम खड़े थे जहाँ हमें जाना था, जबकि लोकेशन कुछ और दिखा रहा था। तो एनीवे वी वेंट देयर। उसके बाद फटाफट जो भी होना था हो गया। 1-2 दिन के अंदर हमें गाड़ी मिल गई, पर गाड़ी मिलते मिलते हमें थोड़ा लेट हो गया। तो मेरी डॉटर से बात हुई थी, तो उसने मैंने डिस्कस किया, उसने बोला मम्मी गाड़ी लेके आप पहली बार सीधा गुरुजी के पास जाना, बड़े मंदिर जाना। मुझे लगा हाँ बात तो सही है, पहली राइड तो गुरुजी के मंदिर में ही होना चाहिए। तो संगत जी हम गाड़ी लेके निकले पेट्रोल भरवाने के लिए। पेट्रोल भरवाया और देखा कि ड्राइवर ने बोला कि गाड़ी में पंचर है। संगत जी मेरा तो हो गया, अब तो पंचर है, अब तो पंचर ठीक कराने में 15 मिनट लग जाएगा और बड़े मंदिर पहुंचने में तो बहुत बहुत टाइम लगेगा फिर। और ट्रैफिक उस टाइम ऑफिस टाइम था, तो इट वाज जैम पैक्ड। तो मैंने सोचा अब तो हो चुका। तो मैंने गुरुजी से प्रे किया, मैंने कहा गुरुजी कितने सत्संग सुने हैं कि आपने गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आपने पेट्रोल डलवा दिया, खाली गाड़ी में आपने कितने किलोमीटर्स चलवा दिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरा गाड़ी का पंचर ठीक कर दो। संगत जी वोंट बिलीव, वो साथ में ही पंचर वाला था, मतलब यहाँ से यहाँ। मैंने सोचा पंचर वाले के पास गए, उसने टायर चेक किया अच्छे से, टायर का प्रेशर चेक किया, उसने बोला कुछ नहीं है, पंचर तो है ही नहीं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी बोल के हम निकले। पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, गाड़ी बहुत स्लोली चल रही थी। तो गुरुजी को प्रे करती हुई गई कि गुरुजी कैसे होगा, क्या होगा, लंगर मिलेगा कि नहीं, मंदिर जा पाएंगे कि नहीं, ये सब चलता रहा गुरुजी से कॉन्वर्सेशन। तो गुरुजी ने पूछा कि तुझे मंदिर पहुंचना है कि लंगर चाहिए। मैंने कहा गुरुजी दोनों चाहिए। फिर मैंने सॉरी बोला, मैंने बोला कि गुरुजी कुछ स्पेशल आप करना, बट देन आई सेड सॉरी गुरुजी, जैसे आपकी मर्जी, जो 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 आप चाहो वो आप करो। फिर संगत जी हम मंदिर पहुंचे अराउंड 10:35, और तब तक हो चुका था मंदिर बंद, क्योंकि 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो मैं पहुंच गई वहाँ, मत्था टेका, और जो अंकल थे गेट पे उनको रिक्वेस्ट किया। मैंने बोला प्लीज़ अंकल मुझे चाबी ब्लेस, गाड़ी ब्लेस करानी है, आप प्लीज़ जाने दो अंदर। उन्होंने बोला नहीं आंटी 10:35 हो गया, अब तो सवाल ही नहीं है। और सेवादार भी थे, उन्होंने भी बोला नहीं आंटी ये बहुत स्ट्रिक्ट है, वो 10 बजे के बाद तो हम खोलते ही नहीं है। तो तब तक वो एक अंकल थे, वो फूल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो लूज फूल। तो उन्होंने बोला कि पूछा कि आंटी ये गुरुजी के गद्दी के फूल हैं। तो ऑब्वियसली संगत जी मुझे लगा हाँ यही स्पेशल है, गुरुजी की गद्दी के फूल। वैसे पहले मुझे फूल मिले हैं बुके जैसे मिले हैं, बट गुरुजी की गद्दी गद्दी के फूल पहली बार मिले।
तो उन्होंने बोला आंटी झोली फैलाओ। तो मैंने अपनी चुन्नी ऐसे झोली फैलाई, तो उन्होंने खूब सारे फूल डाल दिए। तो फिर उन्होंने हंस के बोले, देखा आंटी झोली फैलाने का क्या फ़ायदा होता है, ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती है। तो खूब सारी झोली फैला के मुझे फूल मिल गए। आई वॉज सो हैप्पी। तो बट वही लालच, फिर उस अंकल के पीछे लगे, अंकल प्लीज़ 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 बस आप इतनी सी आज्ञा दे दो कि समाधि तक जाए और चाबी टच करा के आ जाए आप। उन्होंने बोला नहीं, पूछना पड़ेगा। मैंने ऐसे, ओके अंकल आप पूछ लो। फिर अंकल पूछने चले गए। वहाँ पे दो तीन संगत और थी, वो भी खड़ी थी, मतलब मत्था टेक रही थी, वो भी लेट हो गए थे। अंकल वो बाहर आए, अंकल जी, और बोला ठीक है आप लोग अंदर जाओ। ओ गॉड, वी वेर सो हैप्पी। गुरु जी को इतना थैंक यू बोला। तब शायद 10:40 या 10:45 हो चुके थे। हम अंदर, गेट खुला, हम अंदर भागे। फिर दोबारा वो अंकल आए। उन्होंने बोला कि अंदर से बोला है जो भी वेट कर रहे हैं वो सारे आ जाओ, सिर्फ मतलब हम दोनों नहीं, और भी जो थे। तो और भी जो वेट कर रहे थे 3-4 लोग संगत के जो थे, सारे अंदर आए। तो अंदर आके तो इतनी खुशी, मतलब गुरुजी को मत्था टेका। फिर एक अंकल ने बोला कि आंटी आप जल्दी जाओ। मुझे नहीं पता था कि वो भी मिलेगा, लंगर भी मिलेगा। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, हो गया। हम अंदर आ गए, ब्लेसिंग मिल गई गुरुजी का, इतना सारा गद्दी का फूल मिल गया। सो आई हैव बीन ब्लेस्ड। पर ब्लेसिंग गुरुजी की ख़त्म नहीं हुई थी, वो ख़त्म हो भी नहीं सकती, वो तो अनलिमिटेड है उनकी ब्लेसिंग्स। तो फिर हम भागे। उन्होंने बोला आप जल्दी जाओ, लंगर नहीं तो वो हो जाएगा, आप जल्दी भागो। मैंने बोला अच्छा अंकल लंगर में मिलेगा? उन्होंने बोला हाँ लंगर भी मिलेगा। फिर हम जल्दी जल्दी भागे, मत्था टेकते हुए, जल्दी जल्दी गुरु जी को शुक्राना बोलते हुए अंदर गए। संगत जी उस दिन जो लंगर बना था वो तो हमें मिला ही, एक्स्ट्रा और एक लंगर मिला, वो काले चने का प्रसाद था। वो एक्स्ट्रा सब्जी थी, जैसे दाल और एक सब्जी होती है, हमें एक थर्ड सब्जी मिली उस दिन। तो गुरुजी को कितना शुक्राना कि एक तो गुरुजी ने इतने सारे, मतलब ऐसे टाइम में दरवाज़ा खुलवाना, क्या बोलूं, मतलब गुरुजी को जितना भी जो भी बोलूं कम ही है। उस दिन लंगर करके गुरुजी को थैंक यू बोलते हुए हम बाहर आए। फिर गेट में वहाँ खड़े हुए उनको सबको शुक्राना कर रहे थे कि थैंक यू अंकल आपके लिए, मतलब आपके थ्रू गुरुजी ने वो गेट खुलवाया। तो वहाँ हमें टॉफ़ी प्रसाद भी मिला, कोई किसी बच्ची का बर्थडे था तो उनके थ्रू टॉफ़ी प्रसाद भी मिल गया। तब वो सेवादार जी ने बोला कि सेवादार अंकल ने कि आंटी ऐसा कभी नहीं हुआ कि गेट खुलता है 10 बजे के बाद, पता नहीं आज कैसे खुल गया, आपको ब्लेसिंग मिलनी थी। तो गुरुजी का यही है, मतलब क्या बोलूँ, गुरुजी को जब ब्लेस छप्पर फाड़ के करना होता है, गुरुजी व्हेन ही डिसाइड्स टू ब्लेस यू, ही जस्ट, मतलब वो कैसे भी करके वो करते हैं। तो गुरुजी को क्या बोलूँ, मतलब आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ हिम, मी एंड माई डॉटर इज अलाइव बिकॉज ऑफ हिम। कभी बाद में गुरुजी की जब आज्ञा होगी मैं वो सत्संग भी सुनाऊंगी, कैसे क्या हुआ और कैसे वी आर स्टिल सर्वाइविंग। गुरुजी की कृपा से मेरी डॉटर अभी स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में पढ़ रही है। सारी गुरुजी की ही कृपा है, क्योंकि हमें नहीं पता था कैसे गुरुजी ने कैसे सब कुछ अरेंज किया, कैसे क्या किया करके कैसे उसको भेजा। और अब देखो संगत जी, मैं इतना प्रे करती थी कि इसको यहाँ इतना ज़्यादा पोल्यूशन है तो प्लीज़ गुरुजी कुछ करो। तो गुरुजी ने उसको ऐसी जगह भेजा है जहाँ एयर इज़ सो क्लीन, वहाँ बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल संगत। मतलब संगत इतनी प्यारी है, मुझे संगत से इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार, मतलब वो मैनी आंटी भी है, मतलब इतना प्यार मिलता है संगत से कि पता नहीं क्या कौन से जन्म में क्या करे होंगे कि इतना ज़्यादा अफेक्शन, इतना ज़्यादा केयर, इतना ज़्यादा
प्यार मुझे मिला है। आई डोंट डिज़र्व इट, बट आई गेस he knows that I love him, and I really love him. I really love him, and हर जन्म में मुझे गुरुजी मिले बस। दैट्स इट। खैर उन्होंने, वो एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो वो छोड़ते तो है नहीं, उनका वो पकड़ बहुत मजबूत होता है, हम लोगों की पकड़ लूज होती है। मैं ये अपने पर्सनल उससे बता रही हूँ। उन्होंने मेरा हाथ और मेरे डॉटर का हाथ अच्छे से पकड़ के रखा है, कभी भी वो छोड़ेंगे नहीं। आई नो, मैं चाहूँगी भी तो वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं चाहूँगी ही नहीं ये चीज़ ऑब्वियसली, बट हाँ, गुस्से में कई बार गुरु जी से हो जाती है लड़ाई, बट आई गेस वो माफ़ कर देते हैं सारी गलती, क्योंकि ही लव्स अस अ लॉट, एंड आई लव हिम। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू, आई लव यू। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। अतुल अंकल, मेरे को आपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म सत्संग शेयर करने का मौका दिया। इनिशियली जो प्रॉब्लम हुई उसके लिए आई एम सॉरी, एंड जो नेटवर्क प्रॉब्लम एंड फ़ोन का प्रॉब्लम हो रहा था, सॉरी संगत जी। बट लव यू गुरु जी, लव यू ऑल। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू, शुक्राना, लव यू। जय गुरु जी।